अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कोरोना की जब पहली लहर आई तो बहुत सारे कारोबार जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए लॉकडाउन के साथ। फिर से ये बढ़ता चला गया, दूसरी वेव आई तो पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं उन्होंने अपने कारोबारी अफराद जो ताजर हैं उनको सब्सिडी दी, उनको बहुत सारी सहूलियत दी। हमारे भी पाकिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी वादा किया कि हम सब्सिडी देंगे। दुकानदारों को 3-3 माह के बिलों माफ़ करने के हवाले से तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे ऐलानात किए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठोस इकदाम जो हैं वो ना हो सके। और जो ठोस इकदाम ना होने की वजह से दुकानदार मुतासिर थे। लेकिन अब बिल आखिर उन्होंने ये कहा है कि 2020 जब गुजरने के बाद 2021 का आगाज़ हो गया और टैक्सों की भरमार है, टैक्सों में थोड़ी नरमी की जाए। सबसे पहले हम इस वक्त बिलालगंज मार्केट के अंदर हैं, जो कि मशहूर है फैसलाबाद की मार्केट, जहाँ गाड़ियों का कारोबार जो किया जाता है, स्पेयर पार्ट्स का कारोबार किया जाता है, ऑटोमोबाइल की जितनी भी पार्ट्स हैं उसके कारोबार किया जाता है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बढ़ता हुआ कारोबार है। लेकिन इनका कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़, पहले भी इन्होंने प्रोग्राम में एक में कहा था, लेकिन इनका क्या कहना है, दुकानों के टैक्स, उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, उसके अलावा जितने भी टैक्सेस मिलवाएं, गैस बिजली सब मिला के दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद दुकानदारों को सब्सिडी नहीं दी गई। उसके अंदर रिलीफ दिया जाए ताकि बेहतर अंदाज में कारोबार कर सकें। सबसे पहले हमारे साथ राना शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। कैसे ठीक ठाक खैरियत से? जी अल्लाह पाक शुक्र। क्या मुतालबा, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले फजील अहमद ने आपके साथ खबर भी इस पर की थी, तो हमने आपकी तरफ से मुतालबा था कि इस पर प्रोग्राम किया जाए। क्या है इस वक्त मुतालबा ताजर बरादरी के टैक्सेस के हवाले से? बिल्कुल, डोगर साहब का बहुत शुक्रिया। आप जब भी हमने आपको बुलाया आप आए, सिटी वन का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त वाम गुर्बत में पीस चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स कम करें। इस 2020 में कोरोना रहा है, कोरोना की फ़ाइट पूरी पाकिस्तान वाम ने लड़ी है। हुकूमत ने दावे तो किए थे कि हम टैक्सेस नहीं लेंगे, बिल ना लेंगे, मगर वो उन्होंने लिए। अभी उन्होंने टैक्सेस भी नहीं छोड़े, टैक्सेस भी ले रहे हैं। और जो हमारी ऑटोमोबाइल्स है ये 80% फाइलर है, टैक्स दे रही है, टैक्स पेडेड है, टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है। गवर्नमेंट को चाहिए जो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, एक सूरत पे टैक्स भी ले रहे हैं, एक सूरत पे वो आप ड्यूटी भी लगा रहे हैं। जैसे हमारा कस्टम की ड्यूटी है, कस्टम की ड्यूटी इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी हमारे तरफ आ नहीं रहा, कस्टमर आ नहीं रहा कि इतनी ड्यूटी है, हम कैसे उनको दें। ख़रीद से ज़्यादा हमें वो महंगा पड़ रहा है। कस्टमर को जब हम रेट बताते हैं, कस्टमर को हम जब रेट बताते हैं, कस्टमर वो लेता नहीं है, कहता इतने पैसे, मगर गवर्नमेंट ने 160-65 पे के डॉलर के हिसाब से ड्यूटी लगा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर मुमकिन कोशिश करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हम ताजर बरादरी कि आप टैक्सों में कमी दें और नज़रसानी करें और इन टैक्स को ख़त्म करें इस साल के लिए, क्योंकि 2020 तो हमारा बहुत मुश्किलात में गुजरा है, हर आदमी के गुजरा है। ये इंसान आम आदमी कहाँ जाएगा? हम छोटे जो ताजर हैं वो किधर जाएँ? इंडस्ट्री है, उन पर टैक्स दे रहे हैं, वो भी उनको भी चाहिए कि कम करें। इंडस्ट्री पर भी ज़ाहिर बात, उधर वर्कर काम करते हैं, जहाँ भी वर्कर काम करते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्स ख़त्म करे और इनको छूट दे। और हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो आम ताजर, आम आदमी तक पहुँचे, उनको रिलीफ मिल सके। अच्छा, हुकूमत ने बहुत सारे वादे वईद किए थे कोविड के अंदर, क्या उसके हवाले से कोई रिलीफ मिल सका? बिजली के बिल माफ़ करेंगे, कारोबारी अफराद को इंसेंटिव दिए जाएंगे? नहीं, अभी तक कोई नहीं, इन पर कोई अमल दरामद ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने वादे बिल्कुल किए थे, लोगों को अवेयरनेस इन्होंने ज़रूर दी कि आप कोरोना में ये करें, घर से ना निकले, ये ना करें, हम टैक्सेस माफ़ करेंगे, मगर कोई टैक्सेस माफ़ नहीं किए, किसी किस्म का कोई टैक्स माफ़ नहीं हुआ। अभी प्रोफेशनल टैक्स वाले इधर आ जाते हैं। ये प्रोफेशनल टैक्स है क्या? पहले तो गवर्नमेंट इसकी वजाहत करे ना। प्रोफेशनल टैक्स किस चीज़ पे लागू किया था इन्होंने? जो प्रोफेशनल, अभी हमारे तकरीबन 3000 दुकान है वो प्रोफेशनल टैक्स के नोटिस दे गए हैं। वो प्रोफेशनल टैक्स है क्या? एक्साइज जो ले रहा है वो उसकी वजाहत करे ना। ये चीज़ है। मेरे ख्याल से जो जनरल ज़िया के दौर में लगा तो प्रोफेशनल लोगों पर, वो टैक्स इन्होंने ताजरों पर लगा दिया। अभी वो पिछले पेड भी होते हैं, मगर फिर वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपया करके भेज देते हैं, बाद में कहते हैं ये मिस्टेक होगी हमारे से। ये गवर्नमेंट टैक्स करने का जरिया समझ नहीं मुझे आ रही क्या कर रही है, क्या करिए गवर्नमेंट समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखते हैं कि दुकानदारों से, बड़े कारोबारी अफराद से बड़े वादे किए गए थे कि उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, रिलीफ दिया जाएगा, उन्हें कुशन दिया जाएगा, लेकिन कारोबारी अफराद बिलाशुबा इंडस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ें की गई, लेकिन इस वक्त ताजर बरादरी उनकी तरफ देख रही है कि हमें कोई इंसेंटिव दिए जाएँ। फैसलाबाद में भी आए, कारोबारी बड़ी मिल ओनर्स के साथ मुलाकात की, लेकिन ताजर देखते ही रह गए। बिल्कुल जी, देखते ही रह गए। अभी तक कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। जो सब्सिडी इनको देनी चाहिए थी, बिल्स के अंदर देनी चाहिए थी, जो वादे किए थे उसके अंदर कोई रिलीफ भी यहाँ पे नहीं दिया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं, वो रेंट नहीं अपना पे कर रहे हैं।
ठीक है जी। और इन्होंने टैक्स ऊपर लगा दिए हैं, इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं कि जो पिछली देर के बिल्स के अंदर रिलीफ देना था वो भी कुछ भी नहीं इन्होंने फराहम किया, बल्कि जो टैक्सेस नॉर्मल थे उससे ज़्यादा बढ़ा के और ज़्यादा दबा रहे हैं। तो जो काम चल रहा था उससे बिलो पार चले गए हैं। तो इस वक्त क्या हालात हो वाकई मार्केट की अगर सिचुएशन बात करें इसके अभी करंटली तो ये हालात है कि बंदा हैंड टू माउथ जिसे कह सकते हैं, उससे भी नीचे बिलो चले गए हैं। तो टैक्सीज एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बंदा पेपर आ जाता है टैक्स का तो बंदा और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें पे करनी ही करनी है, उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये बात है। ड्यूटीज़ हैं तो उसके हिसाब से देख लें, अगर एक ड्यूटी ₹1,00,000 थी वो डबल हो चुकी है, निकलेगा फिर सामान पड़ा बिल्कुल जी, वो क्लियर ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर होगा तो मार्केट में आएगा, मार्केट में चीज़ आएगी, कस्टमर लेगा। अगर वो चीज़ पीछे से नहीं क्लियर होगी तो कस्टमर आगे हम क्या देखेंगे, हम क्या सेल करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, अभी तक कुछ भी फराहम नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, बल्कि सिर्फ हमें दबाया जा रहा है कि ये एक चीज़ को बढ़ा दें ताकि ये जो बेचारे खा पी रहे हैं ये भी इससे भी चले जाएँ दूर। इससे भी चले जाएँ। क्यों मैं सिर्फ मार्केट की सिचुएशन दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ गहमा गहमी अरूज पे हुआ करती थी, लेकिन ये मार्केट्स की वीरानी है। ये बता रही है कि हुकूमत को कुछ फिलफॉर इंसेंटिव्स देने की और इकदाम करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ दुकान कब की तकरीबन कितने सालों से कर रहे हैं? 35 साल हो गए हैं, 30-35 क्या साल हालात हो हो गए। वाकई में? हालात पहले ठीक थे, अब बहुत ख़राब है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स इतने लगा दिए कि बहुत मसला ख़राब हो गया। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले काबीना के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म और काबीना के मेंबर भी आपस में लड़े हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, मतलब नाकामी माने, लेकिन अब किसको फिर क्या किया जाएगा? नहीं, इतने परेशान है। 100 रुपये की चीज़ आती है ना तो इधर 125 की बेचते हैं तो आगे 150 की हो जाती है। रेट टिकते नहीं है। इतना हुकूमत ने किया हुआ है कि कोई कंट्रोल नहीं है। इस हुकूमत में जितनी चोरबाज़ारी हो रही है कम होगी किसी में, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ है। हुकूमत से मुतालबा करेंगे टैक्स। मुतालब यही है कि टैक्स माफ़ करें, तकरीबन बिल काम करें। अभी बिल पे भी टैक्स दे रहे हैं, मेडिसिन खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, कोई भी चीज़ साबुन खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो कोई रिलीफ नहीं है। बाहर के मुल्कों में रिलीफ होता है, इधर कोई रिलीफ नहीं दिया। कारोबार का इस वक्त क्या सिचुएशन? कारोबार आप देख लें, जो फारग बैठे हैं, रेंट देने में मुश्किल हो गई है लोगों को। है ही नहीं बिल्कुल। मैं इधर वर्कर हूँ। देखें जी, जो मेरे नायक हैं वो ज़ाहिर है वो सरमायादार आदमी है, वो काम उनका चलेगा तो हमें सैलरी मिलेगी ना। कोई हालात नहीं है, काम है ही नहीं है। चीज़ गाहक लेने आता है, 10 रुपये की चीज़ है, गाहक 9 रुपये लगा के जाता है। वो भी रोता है, गाहक भी रोता है, महंगाई, हम भी रोते हैं महंगाई। इसके बारे में हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ लाजमी करें, ये दुकानदारों के साथ करें। हम भी वर्कर हैं, या इनका काम चलेगा तो हमें मिलेगी मजदूरी। इमरान खान साहब की मुझे थोड़े दिन पहले की बात याद थी, जो महंगी गाड़ियाँ बेचने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कंपनियाँ नहीं आ भी रही हैं, रजिस्टर भी हो रही हैं। और मैं बल्कि बताऊँ, MG कंपनी ने फैसलाबाद के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर 5 अरब का बिजनेस किया है, लेकिन दुकानें देखें वीरान पड़ी हैं, नई गाड़ियाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं। सर, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सरमायादार ना, उनके तो कुछ ना कुछ है मामले, तो उनके ठीक है, लेकिन जो छोटे हैं उनका कोई हालात नहीं है, बिल्कुल काम है ही नहीं। पिस रहा है इस वक्त, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये गवर्नमेंट खान साहब ने जो कहा था कुछ भी नहीं कर रहा है। बिलों के अंदर उन्होंने कहा को आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, बिल माफ़ किए जाएंगे 3-3 माह के, जो 2-2 माह के, जो कोई सब्सिडी दी जाएगी, कोई सस्ता किया जाएगा, जब बिल लेट अदा कर लें कोई किस्तें कर दी जाएंगी। इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिला सर, कोई रिलीफ नहीं मिला है। जैसे डबल पे दिया गया है। अगर 1 महीने में उन्होंने कहा था ना कि ये वाले तरीके में छोड़ दें, आप दूसरी तरीके में लें, वो डबल लगा के दे दिया। समझ लगा वो बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक है, फ़ायदे में जा रही है, लेकिन जो आवाम है वो पीस रही है। हर चीज़ पे महंगाई की हुई है। देखें, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, साबुन की, आटा, महंगाई। अच्छा इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि टैक्स माफ़ कर दें। अभी 2 दिन पहले बिजली महंगी हुई है, घी महंगा हुआ 20 रुपये, आटा महंगा, चीनी 110 से ऊपर चलेगी दोबारा। अभी चीनी अभी शुगर मिलों में देखें ना, वो अगर खान साहब कहते हैं माफिया है, वो इतने बड़े उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं चीनी देते जो मर्जी। डॉक्टर साहब, आवाम तो हुकूमत का तरला ही मार सकती है, मगर हुकूमत को चाहिए वो तरला मान ले, आवाम का, ताजरों का मान लेना चाहिए। देखिए, अगर कब तक ये आवाम को पीसेंगे, ये ना हो कि ये आवाम रोडों पर आ जाए, इफ्तिजाज शुरू हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि हुकूमत भी चले और आवाम को भी रिलीफ मिले। जब तक आवाम को रिलीफ मिलेगी, हुकूमतें वही हुकूमतें कामयाब होती हैं जहाँ पर आवाम सुकून में हो, आवाम को रिलीफ मिले। वो हुकूमतें हमेशा नाकाम होती हैं जहाँ पर आवाम पीसी हो, वहाँ पर टैक्सेस की बोझ ज़्यादा हो, वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा हो, और हुकूमत अपना सिस्टम चला रही है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। खान साहब को भी चाहिए कि अपनी टीम के जो उनके अरकान हैं, जो उनके मशीर हैं, उनके साथ मशावरत करें, जो आवाम को रिलीफ मिल सके वो मिलना चाहिए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मैंने कहा, आप क्या मुतालबा करेंगे? अगर उम्मीद इस गवर्नमेंट से किया, क्योंकि जो गवर्नमेंट खुद ये कह रही है तैयारी करके आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यार टैक्स कम करें आवाम पे, तो रिलीफ दें, तो कारोबार चले तो सभी कुछ हो जाएगा। जब कारोबार नहीं चलने तो गरीब आदमी तो बेसरा है काफ़ी। अब वो अपना तो क्या उम्मीद है किससे लगाई? जैसे 2 दिन पहले घी महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, फिर भी इनसे पूछने वाला कोई नहीं यार। इसमें थोड़ा सा रेट का बैलेंस करें ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में रेट बैलेंस नहीं है,
इधर रेट बैलेंस खान साहब को चाहिए कि ऐसी जो भी प्राइस कंट्रोल है, जो ऐसी टीमें हैं जिन पर एक कमेटी बनाएं जो बिल्कुल दयानतदार और ईमानदार हो। देखिए रेट महंगाई की वजह से बढ़ रहे हैं, 50 के करीब फैसलाबाद में मजिस्ट्रेट बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं मगर कुछ भी नहीं कर रहे मजिस्ट्रेट, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अगर वो अपनी बाखूब ड्यूटी निभाएंगे तो मेरे ख्याल से जो रेट है वो कंट्रोल में आएंगे। जो माफिया के या ब्लैक करने वाले लोग हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। जैसे खान साहब ने दावा किया किसी को ना छोड़ेंगे। देखिए आप नीचे से स्टार्ट करें, ऊपर से ना करें। जब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली साहब का निज़ाम ठीक हो जाएगा। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त कारोबारी अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं कि उन्हें सब्सिडी दी जाए, कोई कुशन दिया जाए, कोई सहूलियात दी जाए, ताकि वो कारोबार के लिए जो उनके मसल्स कमज़ोर हो चुके हैं उन्हें मजबूत करके दोबारा से अपना मईशत के अंदर किरदार अदा कर सकें। वो इस वक्त वो उनका ये कहना है कि टैक्सेस की भरमार होने की वजह से परेशानी लाक है, ख़तरे के बादल हमारे ऊपर छाए हुए हैं। क्या करें तो क्या करें, क्योंकि किसी तरह भी रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। गला मंडी फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं ताजर, हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, ताजर दीगर मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं। टैक्स के अंदर छूट के ऊपर बात करें, मुतादिद बार इनकी तरफ से ये कहा गया कि कोरोना फर्स्ट पेंडेमिक के वॉर के बाद ही सेकंड फेज़ से पहले ये इल्तजा की गई कि इसके ऊपर प्रोग्राम करें कि हमें रिलीफ सब्सिडी नहीं मिल रही, उसके ऊपर सब्सिडी की ज़रूरत है हमें। तो बिला आखिर इनके साथ इस चीज़ पे हमने आज प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया। तो पहला हिस्सा जो था वो मोटर मार्केट एसोसिएशन के साथ किया कि बाहर से इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी टैक्स जो है रिलीफ नहीं मिल रहा, फिर प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर नहीं मिल रहा, फिर बिलों के अंदर सब्सिडी का कहा गया लेकिन कुछ नहीं मिला। असलम बली साहब मौजूद हैं, बड़े सरकर्दा रहनुमा, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। बली साहब, इस वक्त सेकंड फेज़ भी तकरीबन एंडिंग की तरफ है, अल्लाह का शुक्र हम इसमें भी सुरखरू हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से आवाम ने ताउन किया है। और बल्कि एक मैसेज भी गवर्नमेंट की तरफ से चलता है कि हमने पेंडेमिक को शिकस्त दी इस आवाम के साथ मिलकर, जो फ़ोन पे चलता है। कैसे कहेंगे, आवाम ने तो अपना हक अदा कर दिया, ताजरों ने भी कर दिया, अब किस हद तक ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज करे ताकि कारोबारी लोग जो हैं अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी 41 का। डोगर साहब, बात यह है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये बीमारी थी और जो खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ उसके बहुत कम असरात आए। इसके बावजूद हमारी मईशत जो है वो 15-20% पे चली गई, यानी हमने 70% लूज़ किया है अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को। उसके बदले में होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत हमें रिलीफ देती, टैक्सेस में देती, बिजली में देती, गैस में देती। बदकिस्मती कह लें कि इन्होंने उसके मुताबिक नहीं किया, बल्कि उलट उसका असर हुआ है। मिसाल के तौर पे अब इंपोर्ट के ऊपर जो मसाला जाता है, जो हमारी अशाए खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, उसकी इन्होंने वैल्यू एडिशन बढ़ा दी है, यानी उसमें टैक्सेस पर इजाफा कर दिया गया। और नंबर 2, जिस बंदे ने अपनी रिटर्न वक्त पे दाखिल नहीं की कोरोना की वजह से या अपने बिज़नेस के बेड़ा गर्क होने की वजह से, उसको I&I के और FBR के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। ये बड़ी अजीब हैरत और कमाल की बात है। होना तो ये चाहिए था, हमें हर चीज़ में रिलीफ दिया जाता, और हमारा मुतालबा आज भी यही है। अगर आपने मईशत को चलाना है, अगर आपने मईशत का रन थ्रू चाहते हैं, तो फिर उसके मुताबिक अपना फ़ैसले करें और ताजरों को रिलीफ दें ताकि महंगाई में कमी हो। आज ताजर भी पिस रहा है, आज हमारा आम आदमी भी पिस रहा है। यहाँ पे हमारे गला मंडी में चूँकि अशाए खुर्दोनोश का व्यापार होता है, हमने माल के ऊपर जो चादरें डालनी होती हैं उसके रेट 500 गुना बढ़ गए हैं, यानी हम अपना माल संभालने के काबिल नहीं रहे। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है ज़िम्मेदारान से, वज़ीर आज़म से, कि खुदारा जिस तरह पूरी दुनिया ने अपनी आवाम को रिलीफ दिया, अपने ताजरों को रिलीफ दिया है, अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट किया है, अल्लाह का वास्ता है आप भी इस मुल्क को करें। ये इसमें कोई शुबा नहीं कि आपकी पॉलिसियाँ अच्छी थीं, जिसकी वजह से कोरोना पर काबू पाया गया। कुछ अल्लाह की रहमत हमारे शामिल हाल रही है, हमारे ऊपर अल्लाह ने ख़ास करम किया, मगर उसके बदले में आप भी तो अपना किरदार अदा करें। मतलब उन्होंने वादे किए थे बिजली के बिलों के अंदर 3 माह लेट करते हैं और उसकी किस्तें हो जाएंगी, रिलीफ मिल जाएगा, तो उस हवाले से कोई इकदाम नहीं, कुछ नहीं मिल सका बिलों के अंदर या दूसरी चीज़। वो इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को या छोटी इंडस्ट्री को उस पहले फेज़ में इन्होंने ज़रूर रिलीफ दिया है, मगर उस रिलीफ को हम क्या करेंगे। 1 रुपये 6 पैसे बिजली का फिर बढ़ा दिया यूनिट इन्होंने, पेट्रोल बढ़ा दिया। 1 रुपये 6 पैसे तो अभी जनवरी को ही बढ़ा है जी, 10 दिन के अंदर 2 बार बढ़ चुका है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, एक माह में 3 मरतबा बढ़ा के वो हमारे से जो इन्होंने हमें रिलीफ दिया था वो बिला बुमै सूद
यानी इंटरेस्ट के साथ हमसे वापस ले गए हैं अभी इस कोरोना 6 खत्म महीनों नहीं हुआ, में। लेकिन वो वापस रूल नहीं, ये इन्होंने कोरोना हमारे ऊपर, अगर कोरोना ने कोई इतना असर नहीं डाला तो इन्होंने बिलों की शक्ल में हुकूमती कोरोना हम पे छा गया और हम हुकूमती कोरोना का शिकार हो गए। कुर्ती कोरोना का शिकार हो गए हैं। होल डीलर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप कैसे देखते हैं कि होल डीलर जो हैं, जब जितने भी दुकानदार हैं, उनके इस वक्त हालात व वाक़यात क्या हैं, कैसे वो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं? क्योंकि हर तरफ ख़तरे के एक बादल छाए हुए हैं, हर कोई तशवीश की लहर में है कि हुकूमत से कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं हुकूमत से? भाई टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं और टैक्सेस के इतने मसाइल पैदा हो गए हैं कि कारोबार करना एक मामूली छोटे से आदमी के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि टैक्स के जो नोटिस वगैरह जो आते हैं ना, तो हर आदमी को, हर शुगर वाले को, हर वो करियाने वाले को टैक्सेस के नोटिस जो आ रहे हैं, इसके बदले में इंसान, वो जो कारोबारी आदमी है ना, जो वो मुकम्मल तौर पर पिस गया है। कारोबार करना चाहता है लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता, क्योंकि टैक्स वगैरह इतने बढ़ गए हैं और इसकी परेशानी इतनी डाल दी गई है कि यहाँ शनाख्ती कार्ड दें जी, यहाँ ये करें जी, यहाँ वो करें जी, हैं जी। इससे इतना घबरा गया है कारोबारी तबका, वो खुद पीछे हट गया है। जो सरमायादार है वो पीछे हट गया है। अगर सरमायादार पीछे हट जाएगा तो फिर बिजनेस तो नहीं होगा। ये गला मंडी के अंदर जैसे हम लोग खड़े हैं, दुकानदारों को चाहिए तो मतलब वो पहले भी एक बार प्रोग्राम मैंने किया, चाह रहे थे कि किराएनामे के अंदर या कोई ऐसी चीज़ों के अंदर सब्सिडी दी जाए, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर छूट दी जाए, ताकि हम अपना कारोबार रन थ्रू कर सकें। भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी में भी छूट नहीं दी। ये टैक्सेस और बढ़ रहे हैं। ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है ना कारोबार में लगाई हुई, ये 50,000 के ऊपर गाड़ी मंगानी है किसी ने चीनी की तो उसको शनाख्ती कार्ड देना, इसके लिए मसले इतने बढ़ गए हैं कि कारोबारी तबका पीछे हट गया है, वो कारोबार करना ही नहीं चाहता। चीनी के ऊपर तो मुझे ये हंसी आती है कि महीना पहले भी शाबाश दे के हटे हैं। मैं कहा आपको ला के कमीना के मेम्बरान को छितर मारने चाहिए कि अब 115 से ऊपर जा रही है, और अब आप कहें जो 71 पे शाबाश दे रहे थे सब लोग। 71 रुपये नहीं, ये वज़ीर आज़म साहब ने 81 रुपये पे शाबाश दी अपनी मैशत टीम को। 73 मिल रही है जी, मैशत टीम को शाबाशी। उस वक्त 71 पे चीनी जा रही बिल्कुल। थी, ठीक है। मिल वालों ने ये करी, ये 81 में तो सहारे हैं ना जो, तो उन्होंने उठा के उधर रख दी, 81 पे, और अब कर ले गए 87 88 पे ले गए। अब 100 से ऊपर अब कम नहीं हो सकती, अब कम हो भी नहीं। गन्ने वालों ने रेट बढ़ा दिया, वो क्या करें। बिल्कुल। मिल वाले जैसे इमरान खान माफिया कहता है, वो माफिया बन के दिखा रहा है। माफिया तो इनके अंदर है, माफिया तो इनके अंदर है। इनको सब पता है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। वो तो खान ये साहब- माफिया की जिसकी बात करते हैं, इनको सब इल्म होता है। नहीं, बिल्कुल उसको पकड़े ना फिर इल्म उनको। होता है तो उसमें बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस वक्त गला मंडी के जो ताजर रहनुमा हैं, जो दुकानदार हैं, इनको मुश्किलात इस वक्त बुनियादी कौन सी चीज़ें हैं जो कि कारोबार को इस वक्त नुकसान में लेके जा रही हैं? मसाइल ही मसाइल हैं, जैसे मेयर साहब ने बताया, टैक्स है, मार्केट कमेटी जो सी है वो नहीं छोड़ती हमें, और टैक्सीज हैं, मतलब टैक्स ही टैक्स है। लेकिन मार्केट कमेटी के लोग तो हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कह लें 50 के लिए, लेकिन शहर में काबू नहीं है। यहाँ से सर काबू देखे ना, आज ही मेरी दुकान से 2,000 रुपया लेके गए। माल आए ना आए, इन्होंने मार्केट कमेटी फीस लेनी है हमसे। ये बहुत मामला आता है, और भी मामला था, जैसे असलम अली साहब ने आपको बताया है, ऐसे ही मामला बहुत ज़्यादा है मामला। क्या देखते हैं कि क्या मतलब इनसे मुतालबा होगा, या उम्मीद होगी, या इनसे एहतजाज करेंगे, कुछ करेंगे कि किस तरफ चीज़ें जो हैं बेहतर करी जाए, या किस तरफ कर चीज़ें लें, बेहतर हो कुछ सकती कर लें। ये तो अब तो हर बंदा परेशान है, रेडी वाला परेशान है, दुकानदार परेशान है, ये समझ नहीं है कैसे होगा मसला। पता नहीं है कैसा। आप थोड़ा हाई साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा देख रहे हैं कि छोटा दुकानदार और छोटा जो यहाँ मजदूर है उसको क्या परेशानियाँ लाएगा? परेशानी है चार सपेरे जी। टैक्स ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਲੰਮੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਸਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ में। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਘਿਓ ਇਹੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਲੈ गए सारा कुछ। बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात बढ़ती चली जा रही हैं। थोड़ा आगे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके यहाँ दुकानदार हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या हालात हुआ, क्योंकि आम दुकानदार इस वक्त किस परेशानी का वो शिकार है? अगर हम बाहर बात करके पहले भी आए हैं, दुकानदार बड़े परेशान है किराए देने से, चीज़ों से। वो कह रहे हैं हमें टैक्स में छूट दे, ऐलान किए गए बिलों के अंदर, लेकिन कुछ मिल नहीं सका। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दावे जो हैं ज़बानी कलामी हुए हैं सारे ही, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं है। चीनी जो सस्ती भी रोज़ाना की दुकानदार की एक ना लहदा दी लड़ाई और बहस बन गई है रिटेल की सतह पे।
आज चीनी हमने दी है 80 रुपये, गाहक कल को आया हमने दी है 85 रुपये, अगले दिन आया हमने दी है 88 रुपये, आज हम दे रहे हैं 100 रुपये। इसी तरह बहस इनके साथ हो रही है। आज आगे को मन मलबा सारे का सारा रेडियो रोशों पे, छोटी रिटेल की दुकानों पे उन्होंने को मजिस्ट्रेट भेजेंगे, 2-4 दिन जी लाला लाला होगा, पकड़ते खड़ होगी जनाब, बड़ी महंगाई कंट्रोल हुई है। पकड़ खड़े लेकिन रेट तो नीचे है लेकिन ना, रेट उनसे मंडी काबू तो से नहीं जब तक इनका रेट कन्फर्म ठीक नहीं होगा, आगे रिटेल पे कभी भी कोई रेडी वाला छापड़ी वाला दुकान वाला नहीं बेच सकता। यहाँ से कंट्रोल करें। हाँ, गवर्नमेंट चीनी दे, इनको 80 रुपये दे, फिर अगर कोई बंदा जाके रेट मुकर्रर करे महाराज जी 85 रुपये से ज़्यादा बेचे तो पकड़ के अंदर करे। होगा। देखें पहले किसान पिसता रहा, इस बार किसान खुद बदमाश बन गया। उसने कहा मैं नहीं गन्ना देता, अब सारे चीख रहे हैं जी तुम्हारी मेहरबानी गन्ना दे दो सस्ता, हम चीनी सस्ती दे देते हैं। क्योंकि इस बार किसान ने अपना फ़ायदा सोचा है, तो अब सबको अपनी लाले पड़ गए हैं। तो इस वक्त दुकानदार भी ऐसे क्या कर रहे हैं, क्या मुतालबा क्या होगा आपके सवाल है? तालबा हमारा यही होगा जी, गवर्नमेंट जो है इधर आगे एग्जैक्ट कंट्रोल करे हर चीज़ को। गवर्नमेंट नाम किस चीज़ का है? गवर्नमेंट की पावर होती है, अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट रेट कंट्रोल करे। गन्ना नहीं है, गन्ना ले गए जिस तरह चीनी या एकदम सीजन सार पे उन्होंने बाहर से बरीक पाउडर वाली मंगवाई है, ठीक है, वो 80-82-83 रुपये जो लोगों को दे रहे हैं। अब वो गंदम के सारे किताब इस चीनी से भर दिए हैं इन्होंने। आटा इनका महंगा हो गया, चीनी इनकी महंगी होगी, इनके रोज़मर्रा की हर चीज़, दालें चावल, कोई एक चीज़ ऐसी है नहीं जो नीचे रह गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं नीचे रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप क्या करते हैं? ये रिक्शे चलाते हैं। क्या हालात हुआ था मंडी के? इस वक्त क्योंकि दुकानदार परेशान होंगे, सबसे ज़्यादा आप मुतासिर हो गए। 10-15 दिन हो गए, कोई कारोबार नहीं है। वेले जाते रिक्शे वाले सारे चलान जेडे वाल्डंग वाले करी जा रहे हैं, ना कोई लेना ना कोई देना। आप भी रिक्शा चलाते हैं जी? क्या हालात हुआ था मंडी से? कितने चक्कर लग जाते थे? यही सूरत हाल है, दुकान वाले फारिग बैठे हैं तो हम कहाँ से लेके जाएंगे। क्या मुतालबा इस पर करेंगे हुकूमत से, इमरान खान से? मुतालबा जब ये बड़े कारोबार चलेंगे उनके साथ हम भी, हमारा भी रिज़्क चलेगा। बड़े कारोबार जब चलेंगे तो उसके साथ ही जो है वो इनका डेफिनेटली इनकी भी बेहतरी आ जाएगी। बड़ी सब परेशानियाँ जो ख़तरात के साए हैं मंडला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बड़ी चीखों पुकार है। क्योंकि डेफिनेटली हर कोई ने अपना कारोबार देखना है, बच्चों का पेट पालने हैं। बात यह है जी, कोई इदारा काम नहीं कर रहा है, रिसर्च का काम बिल्कुल मैं नहीं आपको है। यहाँ कट कर रहा हूँ। 2 दिन पहले अभी कबीना का इजलास हुआ है, तो उस पर बड़ी एक खबर लगी। कबीना के मेंबरान आपस में बहस की है। उन्होंने कहा जी हम नाकाम हो गए हैं, और एक दूसरे को उन्होंने देखिए खान साहब भी कह रहे हैं जी हमें तैयारी करके आना चाहिए थे। बड़ी साहब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? वो नाकामी तस्लीम करी बैठे हैं या गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ रहे? 2.5 साल हो गए इनको आए हुए। अभी इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्या हमने और 7 साल देने हैं? क्या हमने और सफ़र करना है? हम 1-2 दिहाइयाँ इनको दे दें ताकि हमारा मज़ीद बेड़ा गर्क कर लें। कारोबार किसी जगह पे रहा नहीं है। और ये जो अपने बंदों को आज क्रिटिसाइज 2.5 साल बाद कर रहे हैं, पहले सोए हुए थे, पहले ही तैयारी करके आते। और हमें जो तख्ता मश्क बनाया इन्होंने और इस कारोबार को तबाह किया हमारे को, हम कहाँ जाएं, किधर चले जाएं, किसके आगे फरियाद करें? रिसर्च का काम 1% नहीं है। हमसाया मुल्क ने हाईबर्ड बीज बना लिया है, 100 मन की वो पैदावार ले रहा है एकड़ से। हम 35 मन पे फंसे हुए हैं आज भी। हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? राइट मैन राइट जॉब का फलसफा क्यों नहीं अपनाया जाता इस मुल्क में? क्यों उनकी वार्ड नहीं लगाई जाती? क्यों सारा बोझ ताजर पर और आवाम पे है? ये भली साहब का मिलियन रुपीज़ पॉइंट था कि क्यों राइट मैन राइट जॉब पे नहीं लगाया जाता। इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी यही है, जिसकी वजह से मसालिस्तान इस वक्त जन्म ले रहे हैं। और जब ये मैं इनकी बात से आगे अपनी उस बात को दोहराना चाहूँगा कि जब एक हुकूमत, इमरान खान साहब जब खुद कह रहे हैं तैयारी करके आना चाहिए था, काबीना के मेंबरान आपस में गुत्तम गुत्ता होते हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, तो फिर आखिरकार आवाम को क्या पैगाम दे रही है? ये बातें फिर भी आपके करने वाली नहीं। अगर नाकाम हुए तो खुदारा कुछ या तो गवर्नमेंट छोड़े, क्योंकि जो नाकाम होता है वो नाकामी तस्लीम करके छोड़ जाता है, या फिर वो चुप करके तैयारी करता है, दोबारा से कुछ ऐसे इकदाम करता है जिससे रिलीफ दिया जाए। अब 20 जनवरी को एक असिस्टेंट कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि उसके अंदर कोई इकदाम किए जाएंगे महंगाई कंट्रोल करने के लिए। अब आवाम को मेरे ख्याल में कुछ और टैक्सों या कुछ और दबाव के लिए तैयार किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर को कहा जाएगा कि तजावज़ात के साथ इनके घर भी उखाड़ दें, यही पीछे बचेगा, उनकी दुकानें बंद करवा दें, क्योंकि हुकूमत के इकदाम सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं और आवाम के लिए कठिन मराहिल पैदा किए जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ताजरों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत की सब्सिडी देने के हवाले से कि ताजर रहनुमाओं के साथ बहुत सारे वादे वईद किए गए, लेकिन
कोरोना पेंडेमिक के अंदर, लॉकडाउन के अंदर भी सिर्फ मिला तो मार पीट और कोई डंडे मिले, उसके अलावा कुछ ना मिल सका। सिका ग्रुप के साथ मौजूद हैं शारजा सिका साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजर रजिस्टर्ड बल्कि पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमा हैं और बड़ा नाम है। इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। सिका साहब, कैसे देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से वादे किए गए, मिला कुछ नहीं, जबकि अब तो गवर्नमेंट खुद मान रही है कि हम तैयारी करके नहीं आए, और कबीना के अंदर, इजलास के अंदर नाकामियाँ तस्लीम कर ली जाती हैं, तो फिर किससे उम्मीद लगाएं? ताजर जो कि इस वक्त रीढ़ की हड्डी हैं, माशरत को मजबूत करते हैं, वो खुद इनकी तरफ देख रहे हैं, जबकि हुकूमत दूसरों की तरफ देख रही है कि हम नाकाम हैं। तो इस वक्त बड़ा तजब्ज़ुब का शिकार और बड़े हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि जब कोविड की पहली लहर आई, उस वक़्त गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की, लॉकडाउन किया, और उस वजह से हमारे इस प्यारे मुल्क में और हमारी कौम में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं बीमार होने से बच गए। फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये अब जो है कोविड ख़त्म हो गया है। हालांकि उन्हें उस वक्त ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोग अब हैबिचुअल होते जा रहे थे। तो उसके साथ जैसे ही कोविड का एक मार्केटें खोली गई, उसी तरह वो रश, उसी तरह वो, और किसी ने उसके बाद SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। तो ये अगर अमल दरामद होता तो अब जो आज सिचुएशन है दूसरी लहर में, ये ना होती। अब गवर्नमेंट ने जो अखराजात एक दफ़ा करने थे वो कर दिए। टीवी, न्यूज़पेपर में जो ऐड देनी थी, अब दूसरी लहर हालांकि उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस वक्त से ना कोई टीवी पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐड चल रही है, ना अखबारात में कोई ऐड चल रही है, और ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्ती हो रही है, बल्कि सबसे ज़्यादा SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रही है। अगर ये अब भी जो है इस पे कंट्रोल कर लें और हम सब अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हो के माफ़ी मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो कोविड का मसला है ये हल हो सकता है। मगर हमारे हुक्मरान शायद ये चाहते हैं कि जैसे अपोजिशन मैदान में निकली हुई है, तो वो चाहते हैं ये कोविड ख़त्म ना हो बल्कि ज़्यादा हो। तो मैं तो इस असेसमेंट पे पहुंचा हूँ जो आपको अभी बताई है। तो दूसरा सवाल आपने पहला किया, मैंने ये किया था कि इस वक्त हुकूमत देखें तो ताजर रहनुमाओं से वादे किए गए थे टैक्स रिलीफ के हवाले से, लेकिन अब बिजली के बिलों में रिलीफ कुछ ना मिल सका। अब दूसरी तरफ यही है कि किसी किस्म का रिलीफ जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि किरायादार को किराया जो है 1-2 माह का छोड़ा जाएगा, जहाँ औकाफ की दुकानें होंगी वहाँ भी, और लोगों को जो इस जो मसले से गुजरे हैं वो बेरोज़गार हो गए, उन्हें रोज़गार और बैंक से कर्ज़े दिए जाएंगे। ये हर तरफ से यू टर्न करते करते इन्होंने महंगाई पे ही इतना ज़ोर लगा दिया कि जो गरीब ज़िंदा हैं वो भी दरगुजर उन्हें ज़िंदा दरगूर कर दिया जाए। तो हमें ताजरों ने भी, मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने भी SOPs पे अमल नहीं किया। लेकिन मेरा सवाल होगा, जब पेट नहीं भरेगा फिर SOPs कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो भूखे को रोटी चाहिए, वो बेशक मरता मर जाए, उसने अपने घर लेके जाना है। हुकूमत ने कुछ नहीं दिया तो डेफिनेटली दुकानदारों ने अपने आप तो कुछ करना ही था। यही सारी है एक यानी कि बुनियादी बात कि अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती तो SOPs पे तमाम लोग अमल करते। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश फिर भी है जहाँ तक हो सके हम SOPs पे अमल करें, क्योंकि जो महदूद है
वो महफूज है। बिल्कुल वो महफूज है। सामने जी आप कैसे देखते हैं इस सारे सिचुएशन को इस वक्त, क्योंकि ताजर बिल्कुल इस वक्त पिसे हुए हैं, कारोबारी क्योंकि मैं फैसलाबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि जो हमारी सड़कों पर रश है वो ना होने के बराबर है। ख़ासतौर पर मार्केट्स में देखें, हम अगर मेन सरगोदा रोड ले लें, 8 बाज़ार ले लें, तो लोग दुकानदार फारिग बैठे हैं, एक दूसरे के तक रहे हैं कि कोई आके हमारे से सौदा ख़रीद ले। मतलब बड़े हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो कोरोना की लहर आई थी उसके अंदर गवर्नमेंट ने राशन की शक्ल में, ताजरों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्री ओनरों ने, उन्होंने राशन की शक्ल में लोगों के घरों में पहुंचाया और काफ़ी हद तक वो कंट्रोल रहा। अब जो कोरोना की दूसरी लहर है इसके अंदर वो पहली लहर से बड़ी लहर है, मगर कंट्रोल नहीं है। कानून कोई भी बना लें आप, उस पर अमल दरामद ना करवाएं तो फिर उसको कानून नहीं कहा जाता। ये हुकूमत की लापरवाही है। इसके अंदर हुकूमत को अमल दरामद कराने में गैर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया और वो अगर आज हालात जो ख़राब हैं, महंगाई का तूफ़ान खड़ा है, कोई बंदा 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोरोना है तो कोरोना हर जगह पे ही है, अब हर घर में है। और प्रॉब्लम, मैं पिछले लहर जो थी उसमें मैं भी उससे गुजरा हूँ, मगर किसी को कुछ नहीं मिला, ताजरों को कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े इंडस्ट्री ओनर जो एक एक कमरे में एक एक बंदा रहता है, 10 कनाल की कोठी में रहते हैं, उनके लिए तो बिजली के रिलीफ, टैक्सों के रिलीफ, सब रिलीफ दे दिए, मगर ताजरों को एक पाई का रिलीफ नहीं दिया। दुकानें बंद करा दी। अब क्या करें? अब उन्होंने मजबूरन दुकानें खोली हुई हैं। SOP पे अमल दरामद क्या करें? रोटी नहीं है। आप रोडों पे जाके देख लें, दुकानों मार्केटें देख लें, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। हुकूमत को चाहिए, बाहर की दुनिया में आप देख लें लॉकडाउन अभी भी है, मगर आवाम को रिलीफ दिया जाता है। जो मज़दूर है उसको रिलीफ दिया जाता है। जो बड़े बड़े स्टोर हैं, मैंने खुद उनको पूछा कि आप लंदन के अंदर, लंदन में बड़े बड़े स्टोर हैं, उनको जितनी सेल है उसके मुताबिक उनको मुनाफा दिया जाता है, दिया गया, और वो इंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है यार। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हर बंदा सुबह दुकान खोलता है, वो बेचारा शाम को रोटी के भी पैसे नहीं लेके जाता। तो कोरोना इस वक्त इतना तेज़ है, इतने हालात ख़राब हैं कि आप सोच नहीं सकते कि हॉस्पिटल के अंदर लोग जाने से तंग है, दवाई से तंग है, परेशान है। हुकूमत को कोरोना की जो पहली लहर थी उससे सख्त लाए रहे, इस पे अमल दरामद कराना चाहिए। आप रोड पे देख लें, मोटरसाइकिल पे 10 लोग जा रहे हैं, 2 ने मास्क किए हैं, 8 ने किए ही नहीं, कोई पूछने वाला। यार ये काम तो करवा सकते आप नहीं। बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि जुर्माना, एक बार हमने सुना था कि जुर्माना किया जाएगा 100-200 रुपया, लेकिन वो किसने करना था, अदारा ही मुतय्यन नहीं हो सका। तो इस वक्त दुकानदार जो हैं वो तो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि आया हमारी दुकानें, क्योंकि घरों के अंदर पेट पालना है, किराए देने से बड़ी दुकानदार परेशान है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा, जो पहले वक्त गुजर गया, अब जो वक्त है उससे बुरा है, बहुत बुरा है। हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, 5-4 लाख रुपए में कारोबार करने वाले, वो फारग हो गए लोग, ना वो घर का किराया दे सकते हैं ना दुकान का किराया दे सकते हैं। कल मैं एक दोस्त के पास बैठा था, मैंने उससे पूछा क्या हालात हैं, कहता जी कल मेरा बिल था 8,000 रुपये का, वो मैं जमा नहीं करा सका, 800 रुपये जुर्माना लग जाना है मुझे। ये तो हालात बने हुए हैं। कल फिर उन्होंने रेट बढ़ा दिए बिजली के, हर हफ्ते में 10 दिन में 2 बार बढ़ चुका है, 10 दिन में 2 दफ़ा रेट बढ़ चुका है। हमने कहाँ से देने हैं? वो आप कुछ चीज़ लेने जाएँ, जेन बना के जाते हैं यार 500 की है, वो दुकानदार कहते 700 की है। कल तो मैं 500 की ले गया हूँ, कहता लेनी है लो जाओ। यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बात सही है। वैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी हुकूमतों ने कोरोना के अंदर लुटाया सब कुछ, हमारी गवर्नमेंट कमा रही है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, और वो बता रहे हैं हमारे दादोशुमार उभर जा रहे हैं, देखें हमने कोरोना में भी फ़ायदा उठाया है। मतलब आवाम पिस रही है, हुकूमत फ़ायदे में जा रही है। ये तो बड़ी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और कल कबीना भी इजलास के अंदर ये कह रहे हैं कि हम नाकामी तस्लीम करते हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या होगा फिर? मैं यही समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत को जिस तरह हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी उन्होंने नहीं अपनाई, और जिस तरह सिक्का साहब ने आगे हमें बताया है, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि पहली लहर में बड़ी अच्छी अवेयरनेस जा रही थी, अब अवेयरनेस भी नहीं है, लोग परेशान हैं। और हुकूमत भी जो है जिस तरह सदबाब करना चाहिए बिल्कुल नहीं कर रही। हुकूमत जो है बिल्कुल लवारस छोड़ा हुआ है, और इस तरह तो आप कह लें कि इंतशार फैलेगा, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। तो मुझे चाहिए कि इन्हें हुकूमत को चाहिए कि इसका सदबाब करें, हिकमत अमली तय करें कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है। ये कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ी वबा है, और सब मिलके अगर इसे
मैनेज करेंगे फिर ही हम इससे बच सकते हैं। फिर पैसे हैं सब आप कैसे देखते हैं दुकानदार इस वक्त कारोबारी अफराद खासतौर पर परेशानी के शिकार हैं। बिलाशुबा फैक्ट्री ओनर्स को बहुत सारा रिलीफ मिला, लेकिन 3 दिन ब्लैकआउट के बाद जो बिजली का एक नुकसान हुआ वो इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं जितनी हमने बिजली इजाफी यूज़ करनी थी वो 3 दिन में पीछे जा चुके हैं, यानी कि बिल फिर ठुका के हमारे ऊपर लगाए जाएंगे। फैस को लोड शेडिंग उतनी कर देता है, इजाफी कुछ भी नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो आपका C41 वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मामले में आप लोगों से राय ले रहे हैं और आगे हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप कारोबारी हजरात के मतलब बोल रहे हैं, ख़ास करके जो तनख्वाहदार तबका है वो भी इसमें पिस रहा है, क्योंकि तनख्वाहें इतनी बड़ी नहीं हैं जो हैं, और उसके अलावा जो महंगाई है, महंगाई तो लामहदूद बढ़ती जा रही है। वो इतनी बढ़ गई, आपको पता है 2 दिन पहले घी और दालें वगैरह वो सब बढ़ गई हैं। चीनी है जो वो रुकने का नाम नहीं ले रही एक जगह पे, तो ये परेशानी तो बढ़ रही है। बाकी बिजली का आप बोल रहे हैं, तो बिजली का तो पहले का फाल मुकम्मल था, पहले भी इसी तरह था, फॉल डाउन था। अभी तक तो फैसलाबाद में भी जो फॉल डाउन है वो भी नहीं मुकम्मल हो सका, कहीं 1 घंटा आती कहीं जाती है, तो ये तो सब प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम और है बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, शॉर्टफॉल बहुत बढ़ गया और एक माह के अंदर बल्कि 10 दिन के अंदर 2 बार बिजली बढ़ चुकी है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली छोटे कारोबार की SMEs की बात करें या छोटे दुकानदार की बात करें वो सबसे ज़्यादा मुतासिर नजर आता है, और आपकी एसोसिएशन इस हवाले से बोलती भी सबसे ज़्यादा जो सारे लोग यहाँ खड़े हैं। हाँ, सबसे पहले ना जी हुकूमत का काम होता है अवाम को सेहत की और कारोबार की बेहतरी सहूलियत देना। जब पिछली दफ़ा ये कारोबारी और बीमारी के मामला पेश आए थे, हुकूमत ने सहूलियत देने की बजाय डंडे से काम लिया और बातों में सहूलियत दी। अब भी बातों में सहूलियत दी जा रही है, और कल का बयान था वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि हमें रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। ताजिर हजरात जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं उन्होंने कहा कि हमें टैक्स नहीं दिया जाता है। हम इसलिए ना अवाम को ना गरीबों को तालीम की सहूलियत दे सकते हैं और ना ही बीमारी में सेहत की सहूलियत दे सकते हैं। ये इमरान साहब ने खुद कह दिया है। ये जब जिस गवर्नमेंट, और ये भी साथ कहा कि इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये बात कहेगा उसकी अवाम का क्या हाल होगा। अवाम में तो एक खाना जंगी की कैफियत पैदा होगी। अब हर आदमी अपने अपने मामलात में परेशान है, कारोबार में परेशान है। हर आदमी की ज़िंदगी 1 स्टेप 2 स्टेप नीचे आ गई है। हर आदमी का मामला ये आ गया है कि जो छोटा दुकानदार था वो फुटपाथ पर आ गया और जो फुटपाथ वाला था वो घर में चला गया है। अगर यही सूरत हाल और रही तो ये हम एक डिफ़ाल्टर दुनिया में होने की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो एक खाना जंगी की कैफियत हो जाएगी इस मुल्क में, तो अब इमरान खान साहब को जाइए कि खुदा के लिए अब तो लोगों ने नमाज के बाद आपके लिए बददुआएं देनी शुरू कर दी है। अब एक दफ़ा आप ज़िंदगी में राइट यू टर्न ले लें, हमारी ये इनसे दरख्वास्त है। राइट यू टर्न ले लें प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, क्योंकि आखिरी मिनट चल रहा है, तो मैं इसे यहाँ कंपाइल करते हुए ये कहूँगा तमाम ताजर रहनुमाओं की तरफ से एक ही मौक़िफ़ सामने है कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ के जो वादे किए गए उसे फिलफौर पूरा किया जाए। क्योंकि ताजर वो हैं जो कि लोग, अगर पिछली पेंडेमिक की बात करूँ, मैं सेकंड करता हूँ जो बातें पहले की गई कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया, इन्होंने लोगों के अंदर राशन तकसीम किया। लेकिन इस वक्त जब इनको ज़रूरत थी, जब इनके ज़रूरत थी कि इनको सपोर्ट की जाए, इन्हें रिलीफ मुहैया किया जाए, तो वो हुकूमत की तरफ तक रहे हैं और हुकूमत सिर्फ ये बातें कर रही है हम नाकाम हो गए हैं, हमारे पास टीम नहीं है, हमने तैयारी करके नहीं आए। तो ये हुकूमतें नहीं कहते, बेशक तैयारी करके नहीं आए, अब आप लोगों ने इस 2.5 साल के अंदर सर्व करना है। नहीं कि आपके पास टीम, तो टीम जहाँ से मर्जी लाएँ, क्योंकि अवाम, आप कहते हैं ना मैं बाप हूँ खान साहब, तो माई बाप तो ऐसे नहीं करते, वो तो आवाम के लिए, अपनी बच्चों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। और आप इस वक्त, आपके बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कुछ लुटाएं और इनकी जान बचाएं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।